उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ। बताया जब ये गिरिजा पहले जन्म में सती के रूप में अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के यहाँ, तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और ये गिरिजा जो थी ये बचपन में ही भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए वन में चली गई और मन में सिर्फ एक ही फैसला किया है, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान शंकर जी के साथ, अगर भगवान भोले बाबा से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहेंगे, लेकिन दूसरे के साथ शादी हरगिज नहीं करेंगे। भोले बाबा की समाधि खुलवाई गई जिसमें कामदेव जल करके राख हो गया। देवताओं ने मिलकर के भोले बाबा से आग्रह किया, प्रभु आप शादी करो। तो नारद जी हेमांचल के घर गए हैं, गिरिजा को साथ लेकर के हेमांचल को समझाया, महाराज तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे। इधर हेमांचल तो तैयारियों में लग गई बारात के स्वागत, और भोले बाबा कैलाश पर्वत पे अकेले बैठे हैं। तो नारद जी जाकर के बोले हैं, प्रभु अकेले ही बैठे रहोगे? बोले क्या करना है? जवाब दिया, करना क्या है, उधर तैयारियां हो रही हैं, दूल्हा बनो, चलो शादी करो। तो शंकर जी बोले, माफ करना नारद, हम दूल्हा तो बनना जानते नहीं, दूल्हा कैसे बना जाता है, दूल्हे का श्रृंगार क्या होता है। तो नारद जी ने उत्तर दिया, भोले बाबा हम दूल्हा बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन दूल्हे का श्रृंगार जरूर बता देंगे। बोले क्या श्रृंगार होता है? बोले जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती। हल्दी काहे भोले बाबा? तो शंकर जी ने मन में सोचा, यहाँ तो कोई रोटी करने वाला भी नहीं है, भला हल्दी कहाँ रखी। बोले नारद तुम हमें बता, हम दूल्हा खुद ही बन रहे हैं। अब अंदर गए और पूरे शरीर से भस्म लपेटे आए। बोले नारद ये कैसी रहेगी, कैसी लग रही है? बोले बहुत बढ़िया। अब काय की कमी है? बोले चलो हल्दी का काम तो हो गया प्रभु, लेकिन मोहर चाहिए, मोहर कहाँ है? थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे, देखा कि सामने से बड़े फन वाला नाग जा रहा है, उसे पकड़ लिया, जटाओं से लपेट लिया, सीधा अपन मोहर दिखाई देने लगा। नारद ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब काय की कमी है? बोले प्रभु कंगन और चाहिए, कंगन कहाँ है? तो शंकर जी ने देखा है कि बड़ी पतली सी नागिन जा रही है सामने, तो उसे पकड़ लिया, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। नारद ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे कैलाश पर्वत पे, नारद दूल्हे का श्रृंगार बता रहे हैं। क्या दशा है शंकर जी की? तो एक कवि कहता है कि बिनागिनिया सुगर कंगनिया और छलों की छटाने आ रही है।
हे भूत पिशाच बराती भोला बूढ़े बैल की सवारी है। भोले बाबा दूल्हा बन के तैयार हो गए। महा बोले अब काय की कमी है नारद, अब बोलो। तो कहने लगे शंकर जी अकेले चलोगे, बारात का है, बारात की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोले रुको नारद, अभी हम बारात का भी इंतजाम कर रहे हैं। अब कैलाश पर्वत पे खड़े हो गए भगवान और आवाज लगाने लगे, देखो भैया हमारी जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो और वहां तक के जितने भी भूत प्रेत हैं सब तैयार होके आ जा, हम शादी करने जा रहे, सबका निमंत्रण है। और जो भूतों ने ये शब्द सुने तो भूत हो करके भागे, बड़ा दिन में नंबर हुआ। काऊ के हाथ में थाली है, दूसरे में डंडा है, तो वो उस डंडे को थाली में मार रहे हैं। तो नारद बोले प्रभु अब और अच्छा लग रहा है, ना बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। बोले चलो। अब शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के गए बारात में। कैसी बारात सजी शंकर जी की पर्वत पे। अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है। अगर किसी के धड़ है तो सर नहीं है, सर है तो धड़ नहीं है। जो सर है वो ही लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। अगर किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान ही नहीं। अगर किसी के कान है तो आंखें नहीं है। भूतों की बारात चली सज धज के। मां देखो कैसी बारात सजी है भोले बाबा की। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, कछु भी स्वरुंड मुंड धारी। कछु हाथ बिना कछु पैर बिना, मोहीन अनेक सुंड धारी। की भूतों की बारात। श्रोता बंधुओं, बूढ़े से नंदी पे भगवान शंकर विराजमान हुए और नंदी पे बैठ करके आगे बड़े भूत पीछे घूम रहे, बड़ा शोर कर रहे। हो करते हुए शोर मचाते हुए आगे जा रहे। तो नारद जी बोले प्रभु इन भूतों को तो शांत करो, जब ये यहाँ शोर कर रहे तो वहां भी करें। और शंकर जी ने नंदी पे पीछे मुंह करके देखा, भूत सब शांत हो गए। और जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर चिल्लाने लगे। अब शंकर जी नंदी पे पीछे मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ ली। नारद बोले अब और अच्छा लग रहा है। अब चली बारात भोले बाबा की वहां हेमांचल के घर के लिए। ऐसा ही नहीं, के धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चली बारात, अरे धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया।
बारात धीरे धीरे है। सब लोग बड़े असमंजस में, भैया बारात है तो बहुत आई, लेकिन ऐसी बारात पहली बार आई जो शंकर जी लेके आए। अब वो दशा है हिमाचल के गांव की। देखो वो सिंह जमात की करामाती और करी गई गजब यजमानों को, और बच्चे बेचा दे उसी समय बोले भागे अपने प्राणों को। सब लोग भागे बारात देखने को, लेकिन जब भूतों को देखा तो जितनी तेज घर से भागे गए उतनी तेज घर को भागे। गांव के लोगों ने द्वार बंद कर लिए, कोई भूत भटक ना जाए, किसी घर में ना घुसे आए। बच्चे एकांत में छुपने लगे, दिल को थामे कछ पड़े रहे जो भूले और सयाने थे। पूरे गांव की गलियां साफ, कोई नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे। अब बारात की बड़ा खुशामत है भाई, बहुत खातिरदारी भाई। अब खुशामत तो बहुत तो भाई, लेकिन भाई दूरी दूरी से। अगर कोई पानी भी लाता है तो दूरी रख देता, वहीं से आवाज लगाता, भैया ये पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना, हम तो गए। बहुत खुशामत, लेकिन वही दूरी दूर से। अब इधर गिरजा की 7 भाई लड़कियां बोली चलो बारात आई गई है, दूल्हे की आरती उतारी जाए। अब लड़कियों ने पूजा की थाली सजाई, शंकर जी की आरती उतारी भी पहुंच चली, लेकिन पास में भी नहीं पहुंच पाई। एक लड़की ने जैसे शंकर जी की तरफ देखा, पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे हुए देखे, तो दूसरी से बोली खड़ी हो जा। अरे दूल्हा या मुसीबत है? देख रही है पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे, कैसे जिंदगी कटेगी गिरजा की शंकर जी के साथ? एक लड़की बोली तू जिंदगी की बातें कर रही है, जे दूल्हा ज्यादा जिंदा रहो महीना 1.5 महीना, ज्यादा चलेगा 2 महीना, मरो धरो है। बोले हमें तो मैं क्या करना है, चलो आरती उतारो। किसी ने आरती नहीं उतारी, और गिरजा की माँ मैना से जाके लड़कियां बोली मैया तूने ये क्या किया? बोले क्या हुआ? जवाब दिया तूने शंकर जी को देखा है? नहीं देखा है। और जब देखा नहीं है तो मना कर दे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी केवल बारात आई है, शादी नहीं हुई। गिरजा की अगर शादी शंकर जी के साथ वही तो गिरजा को रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैया मेरी एक बात सुन ले। क्या? तो बोली तेरी गिरजा है नादान रीजू बरना बिल्कुल भूलो, ना जाने का देख के भोले बाबा को ढूंढो। ए मैया जे कुमार मिले हते ब्याह करे और बोले जा मैं उठो न मैं
इससे बढ़िया ये था तू गिरिजा को जहर दे के जान से मार देती, लेकिन शंकर जी से शादी ना करती। क्योंकि गिरिजा की अगर भोले बाबा से शादी भई तो गिरिजा को जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी बात मानो और शादी करने से इनकार कर दो। तो मैना ने उत्तर दिया तो हुआ क्या, अरे अभी बारात ही तो आई है, शादी हुई थोड़ी, हम ये बारात वापस भेज देंगे। वो अपने पति हेमांचल से बोली, महाराज इधर आओ, पता नहीं ये देवता कौन सी दुश्मनी निभा रहे, पता नहीं ये देवता कौन सा बैर निभा रहे। नारद जी से कहो ये अपनी बारात वापस ले जाए, हम अपनी बेटी की शादी शंकर जी से हरगिज नहीं करेंगे। तो हेमांचल ने अपनी पत्नी को समझाया, मैं न सुनो, दरवाजे पे किसी को बुला करके फिर उसकी बेइज्जती करना ठीक नहीं है। और जो भी है जैसे भी है हमारे लिए अच्छे हैं, और गिरिजा की भी तो इच्छा है, इसलिए शादी कर दो। बोले नहीं महाराज, मर जाऊंगी लेकिन शंकर जी से शादी बेटी की हरगिज नहीं करूंगी। समझ गए हेमांचल के बात बिगड़ी गई, अब नहीं मानेगा। तो नारद से जाके बोले, भैया नारद अब हमारी नहीं चल रही है तो तुम ही समझा। अब नारद गए तो गिरिजा की मां ने जब नारद को देखा तो बकिया के दौरे पड़ी, भाई खड़े हो जाओ नारद, घर के अंदर मत घुसो, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो जो हमारी बेटी की शादी शंकर जी से करा रहे हो। तो नारद जी बोले, मैं ना चिल्ला काय को रही हो भैया, हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जीवन हो गया, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई तो हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे। लेकिन एक बात कहूं मैं ना, बोले नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती नारद, गलत लगती है। हाँ तो एक बार गलती बात सुन लो, कहो, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहो। तो नारद जी बोले, हम काहे को कहेंगे शादी के बारे में, लेकिन शंकर जी के बारे में तो कह सकते मैना। हाँ कहो। तो नारद ने मैना से बहुत अच्छी बात कही, मैना सुनो, भूल नहीं हो तुम, जैसे सुअर की किस्मत में अमन की खीर नहीं होती, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो तीनों लोगों के नाथ आज भगवान भूतनाथ तुम्हारे दरवाजे पे आए। और बोले नारद, दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की समता पाई जाए, और सुअर कोई तन और भाग्य का जो वो खीरी हवन की खाई जाए। जैसे सुअर की तकदीर में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं। और इसलिए पागल न बनो और भोले बाबा से शादी कर दो। तो मैना बोली, नारद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शादी शंकर जी से हरगिज नहीं होगी, बारात ले जा। तो नारद बोले, देखो मैना, अब ये बारात तो वापस जाएगी लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं जाएगी। किसके कहने से जाएगी? बोले गिरिजा। अगर गिरिजा हमसे ये कहे कि हम शंकर जी से शादी नहीं करेंगे तो हम बारात वापस भेज देंगे। तो मैना बोली, नारद पागल हो, अरे गिरजा लड़की हमारी, जहां हम शादी करेंगे वहां करेगी या अपनी इच्छा से करती फिरेगी? बोले नहीं नारद। बोले मैना तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? तो बोले सुनो कि दिल क्या है और दिलासा क्या, और ये गिरजा के दिल से पूछो।
तुम्हें नहीं पता। और बोले अगर वो शादी कर रही है तो भी बढ़िया है, और नहीं कर रही है तो भी बढ़िया है। हम इधर ही बैठे, पहले तुम गिरिजा को पूछे। अब गिरिजा के पास चली है वो मैना, और अपने पास गिरिजा को बैठा लिया और समझाने लगी है, बेटी गिरिजा इधर आ, देखो ये तुम्हारे जीवन का सवाल है, और शादी है कोई खेल नहीं है, पूरी जिंदगी की बात है। तुम एक बार मुझसे ये कह दो कि हम शंकर जी से विवाह नहीं करेंगे तो तुम्हारी शादी हम कराएंगे, बढ़िया घर होगा, सुंदर वर होगा, सिर्फ एक बार मना कर दो। और बोली है वो मैना, बेटी गिरिजा मेरी बात सुन ले कि ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी बुद्धि है मारी, कैसे कटेगी उमरिया, ओ गिरिजा। बोली ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने बोली वरना तेरो संग में नंदी ढूंढो, कहां से दूल्हा ढूंढो, कहां से दूल्हा ढूंढो। इसलिए कटेगी उमरिया, ओ गिरिजा। एक बार मना करो, सिर्फ एक बार मुझसे ये कहो कि हम भगवान शंकर से शादी नहीं करेंगे तो तुम्हारी शादी हम कराएंगे, सिर्फ एक बार मना कर दे। तो गिरिजा ने जब ये सुना कि मना कर दे, एक बात कही, मैया माफ करना, हमने भगवान शंकर से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 44,000 साल तपस्या की, और 44,000 साल तपस्या करने के बाद ये दिन आज हमें देखने को मिला है मैया। और तब तू मुझसे ये करे कि मना कर दे, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन ले मैया। और बोली मुश्किल से मिली, और मुश्किल से मिली, वो देखन को घरी जा मुश्किल से।
माँ बहुत तकलीफ उठाई हमने, तब ये दिन हमें देखने को मिला है मैया। वो दिन आज हमें याद है जब हम तपस्या करने वन में गए और बोली छूटे मेरे सब परिवारी, छूट गई मैं ना मातारी, मेरे दिल की गली ना मुश्किल से खुली, दिल की गली ना मुश्किल से खुली, देखन को घरी ना मुश्किल से। उत्तर दिया है माँ, जो भी है जैसे भी है मेरी शादी आप इनसे ही कर दो, हम इनसे ही विवाह करें। तो गिरिजा की माँ बोली जब तू खुद ही मर रही है तो हम काहे को मना करें, हम तैयार है। नारद जी बोले बहुत बढ़िया। जहां भोले बाबा बारात लेकर के बैठे हैं तो नारद जी बोले शंकर जी बैठे ही रहोगे? बोले क्या करना है? जवाब दिया दरवाजे का समय, चलो जल्दी चलो, बड़ा मुसीबत से मना पाई है, फिर उठ गई तो जल्दी शादी करो, चुपचाप निकल चलो। अब हुआ ऐसा राती जब भई और नारद ने कही कि अरज हमारी और दरवाजे की बेरा है, चल बेटी करो तैयारी। चले सोई सुन नारद की बात के संग बरात में बड़े अगारी, सबसे आगे चले समुद्र पुरानी, चले भोले बाबा भूतों की बारात लेकर के हिमाचल के दरवाजे पर पहुंचे। हेमांचल ने जब भूतों को देखा, भूतों की बारात देखी, तो हेमांचल अपने दिल में घमंड कर बैठे और मन में सोचने लगे शंकर जी ने ये क्या किया, हमने तो बारात के स्वागत के लिए बहुत कुछ बनवाया है, जरा जरा से भूतों की बारात लेके चले आइए, खाएगा कौन, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हेमांचल की दिल की भावना शंकर जी समझ गए और शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के गए थे बारात में, दोनों को इशारा दे दिया, दोनों भूखे मारे चिल्लाने लगे, पूरी बारात में दोनों लोट दबरे वहां भूखे मारे। तो हेमांचल गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगे, क्यों ये बच्चे काय करो रे, ये बच्चे शोर क्यों कर रहे? जवाब दिया महाराज भूखे, हाँ भूखे, कोई भूखा नहीं, पूरी बारात में ये दोनों ही ज्यादा भूखे। पड़ोसने वाले से सारा दिया दोनों को ले जा और जाए के खबा, और नहीं खाए तो जबरदस्ती खबा जा। अब पड़ोसने वाला गुस्सा में दोनों को हाथ पकड़ो और लेके गो, पहले में पत्थर और डबुआ रखो, दूसरा सामान ले को गो, लौट के आओ ना, पत्थर ने डबुआ दोनों गाए। सोच लो वो किधर ले गए, अभी तो रखे गए। पहले दो दो पोड़ी, पस्सी फिर चार चार, फिर 10 10, फिर 20 20, अब गिने का डरा के डरा, लाए डाद दे बज दे, लाए डाद दे बज दे। और जब परेशान हो गया तो दोनों को हाथ पकड़ो और जोन से कमरा में भोजन रखो रहे, बाई में ले जाए के बंद करते, मरो जाए में खाओ, हम पड़ोस नहीं पाए। थोड़ी देर बाद कमरा खोले के देखो, ने कहा देखो वह कमरा में कछु नहीं है, कमरा पूरा खाली है। कि शिव शंकर चले गए लाश, दुनिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले गए लाश, दुनिया पड़ने लगी।
शिव शंकर चले कैलाश बुद्धियां पड़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश बुद्धियां पड़ने लगी। आगे बढ़े। अब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम, रामायण में थोड़ी देर देखें। वैसे रामायण की हर एक चौपाई पे शंका है, क्योंकि एक एक चौपाई के कई अनेक अर्थ भी निकलते। ये रामायण एक विद्वान ने नहीं लिखी है, कई अनेकों विद्वानों ने लिखी। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, बहुत सी रामायण है। उन सब में से थोड़ा थोड़ा देखें कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम। 3 सवाल बताया सुखदेव ने। हे महाराज परीक्षित, अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा अज, और जो अज हुए हैं इन्हीं अज के हुए हैं महाराज दशरथ। और इन दशरथ के घर में 3 रानियां बताई गई, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं, बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। 3 रानियों का दर्जा सबसे बड़ा बताया गया, ऊंचा बताया गया, इसलिए दशरथ के घर में 3 ही गिनी गई। ये दशरथ राजा तो थे, लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत थे। क्यों दुखी थे? दशरथ के घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ तो ये दशरथ दुखी हुए। बताया तो ये गया, दशरथ के घर में इनके एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। और ये शांता जो पैदा हुई थी और इन्हीं शांता की शादी हुई थी श्रृंगी ऋषि के साथ। और उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में लड़का नहीं हुआ। और कब तक लड़का नहीं हुआ दशरथ के? बोले बहुत समय हो गया। एक विद्वान ये कहता है कि दशरथ के घर में लड़का तब तक नहीं हुआ जब राम का जन्म हुआ था, तब दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की, तब तक लड़का नहीं हुआ। तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन दशरथ को दुख तो था, मगर तुलसीदास के कहने के अनुसार दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है। वैसे शंका तो ये भी है, वैसे इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि मेरे लड़का नहीं है, और जब इन्हें एक ही बार दुख हुआ तो कौन सी बार हुआ? तो तुलसीदास ये कहते हैं दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। इन्हें कब दुख हुआ? तो तुलसीदास जी ने ये बताया इन्हें एक बार दुख हुआ। कब? तो बोले कि एक बार और दशरथ मन माही, और भई है गिलानी और मेरे सोतनाही।
बोले कब? एक बार दशरथ मन माही, भई है गिलानी मेरे सुतनाई। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माई, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। कब कष्ट हुआ दशरथ को? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ शिकार खेलने के लिए एक बार वन में गए, तो एक हिरण की मारने की इच्छा दशरथ के दिल में आई। तो उस हिरण के पीछे दशरथ भागने लगे। हिरण आगे भाग रहा है, दशरथ पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हिरण मरने में नहीं आ रहा है। जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया, तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से एक बात कहता है, महाराज रुको, बिना मतलब में हमें भगा रहे हो, बिना मतलब में खुद भाग रहे हो, आप हमें नहीं मार पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? तो हिरण कहता है, महाराज आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। क्या? तो बोला कि जिन राजा के वो सुतना होई, वो तिन से मेरो मरण न हो। महाराज सुनो, हमें ये वरदान की प्राप्ति है, जिन लोगों के घर में कोई पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माई, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। चुपचाप लौटे आए, दरबार में बैठे गए। अब बैठे गद्दी पे, लेकिन चेहरा बहुत उदास। तो वशिष्ठ पूछने लगे, दशरथ क्यों परेशान हो, क्या हुआ? तो दशरथ ने मन की बात कही है, महाराज अब तो ऐसे जीवन से भला ये है कि अब हम मर जाएं वो ही ठीक है। अभी तक तो हमारी इंसान हंसी करते थे, वो अब तक जानवर भी मजाक उड़ाने लगे हैं। वो ऐसे जीवन से भला ये है कि मेरी मौत हो जाए वो ही ठीक है। तो वशिष्ठ समझाने लगे, दशरथ सुनो, विद्वान हो अज्ञान हो जैसी बातें न करो। तुम तो जानते हो जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते। अरे आप चिंता क्यों करते हो दशरथ, तुम्हारे घर में हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे जो प्रकांड विद्वान यज्ञ हवन करने में, और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे। और एक नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते। फिर क्या होगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ, और ये यज्ञ दशरथ के घर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला। और उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, और वो भी अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा, उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ को दिया और बोले, महाराज सुनो, इस खीर को खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना, और भगवान के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब देखो, दशरथ हवन की खीर लेकर के अपनी 3 रानियों के पास गई घर में, और बड़े विधि विधान से 3 रानियों में खीर बांटी। तो कैसे खीर बांटी दशरथ ने?
तीनों रानियों में। तो तुलसीदास कहते हैं जो दशरथ ने खीर बांटी, वो खीर बांटी कैसे? तो बोले कि अरद भाग कौशल्य ही दीना, बोले अरद भाग कौशल्य ही दीना, उभे भाग आधे कर दीना। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, जय रानियों में दशरथ ने खीर बांटी। तो खीर ऐसे बांटी, बोले अरद भाग, खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची है वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या अकेली और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची, हम ही घर में बड़े, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये सोचेंगी बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली। तो उस कौशल्या ने अपने भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी यही सोच रही है सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने वह कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया और सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए। देखो तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, क्या था विधि का विधान, परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिले गए। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। दशरथ बड़े मगन हुए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं। 1 साल बाद, और उनके 1 दिन के बाद में कैकेयी के गर्भ से 1 लड़का पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास कहते हैं कब आए राम, तो तुलसीदास जी ने ये बताया रामायण में, बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, वो शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रीता। राम का, कब आए प्रभु श्री राम? तो तुलसीदास जी ने बताया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास
मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। तो चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को आए श्री राम। कौन सी नौमी को आए? बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए श्री राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए, नौमी को आए, मंगल को आए, लेकिन आए कितने समय पे? 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, क्या बजे? तो तुलसीदास बजे नहीं बता पाए, इतने बजे आए। तुलसीदास कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है राम की बधाई में अवधपुर में। ऐसा ही नहीं, एक कवि कहता है कि सज सज के सहज सकल सजनी और या पाची मंगल साज लिए। बधाई बज रही है, उसमें देवता सम्मिलित हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा ही नहीं, ध्यान नहीं रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इतने आनंद में आए शंकर जी, सूर
इतने आनंद में शंकर जी अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे कैलाश पर्वत में। तो कथा सुनाते समय गिरिजा से भोले बाबा बोले, सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो बोले शंकर जी, सुनो गिरिजा, क्यों आए थे राम? तो बोले कि नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। क्यों आए थे राम? तो भोले बाबा बोले, और कल्प एक कहीं लगी अवतारा, कल्प एक गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत बोलिया। तो भोले बाबा बोले, सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि नारद ने एक दिन भगवान को श्राप दिया। तो जब ये सुना गिरिजा ने, तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ गई। बोले, भगवान शंकर जी, ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो, क्योंकि नारद भगवान को श्राप कैसे दे सकते? नारद भगवान के पुजारी हैं, सेवक हैं, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आपने ये काय को कह दिया कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? मैं तो नहीं मानूंगी। तो गिरिजा से शंकर जी बोले, गिरिजा देखो, मानना तो पड़ेगा। क्यों श्राप दिया? बोले, सुनो, एक दिन देवर्षि नारद ने मन में ये विचार किया कि बीड़ा बजाते तो बहुत दिन हो गए, चलो कुछ भजन ही किया जाए। अब नारद ने मन में ये सोच करके और हिमालय पर्वत पे ठहरे गए और इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दी। और इतनी कठिन तपस्या की भगवान की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। मन में सोचने लगा, लगता है नारद ये महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब हमारी गद्दी छीनना चाहते। तो कामदेव को इशारा दिया, बोले भैया कामदेव, नारद भजन कर रहे हैं और उनकी आंखें तुम्हें खुलवानी, और कैसे खुलवाओगे ये तुम जानो। अब कामदेव चला है अप्सराओं को साथ लेकर के वहां, जब वर्षों से नारद तपस्या में ली, और जब कामदेव ने अपनी माया दर्शाई, कामदेव जब जागा तो जहां बीहड़ जंगल था उस समय उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली, बड़े हरे भरे वृक्ष खड़े हो गए, उन वृक्षों पे हमारे गीत गा रहे हैं। और जब कामदेव अपनी माया दिखाता है, देखो तो उस कामदेव के सारे पे और रंबा को दुख दिखला।
रहा है, ऐसा ही नहीं। चोटी तक की ताकत होगी, लेकिन नारद ने अपने नेत्र नहीं खोले, और जब नेत्र नहीं खोले हार गया कामदेव नारद से। तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है, माफ करना देव ऋषि नारद, वैसे हमारा दोष नहीं है, हम तो इंद्र के भेजे हुए आए, मगर अब हम ये समझ गए कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, तुम्हारे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अब कामदेव तो नारद की प्रशंसा करता हुआ चला गया, लेकिन जब नारद की आंखें खुली तो नारद अपने ऊपर घमंड कर बैठे। मन में सोचा, बाजी बा, आज हमने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई इंसान नहीं कर सकता। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, मैंने कामदेव को जीता है, और जीत के उन्हें लेता आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। घमंड हो गए। और एक बात ध्यान रखना, घमंड ही इंसान को पतन की तरफ खींच ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो धनवान हो। जिस आदमी के दिल में घमंड आया समझो वो तो गया, घमंड हो गया। मैंने वो काम किया जो दुनिया भर का कोई इंसान नहीं कर सका। अब नारद को तसल्ली कहाँ है, घमंड में फूले हुए प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े, पहुंच गए भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत। तो शंकर जी ने बड़ा सम्मान किया, बाबा जी बैठिए, आज तो बड़ा दिनों में नजर आए नारद, कहाँ रहे? तो नारद चिल्लाने लगे, और क्या हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते हैं? सुना नहीं शंकर जी तुमने हमारे बारे में, बच्चा बच्चा जानता है, सम्मान से बोलना सीख लो। बोले बाबा मैंने कामदेव को जीता है, मैंने कामदेव को विजय पाई है, और जीत भी क्यों लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। तो नारद की सुने बात को भी रह गए भोए चढ़ाए। शंकर जी बोले, नारद जी तुम्हें घमंड हो गया, चलो कोई बात नहीं, जो घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन ये बात कभी भूल करके भगवान नारायण से न कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। क्योंकि हम तो भूले, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, लेकिन उससे नहीं कहना, बात बिगड़ जाएगी। तो नारद जी बोले, हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है? अरे तुमसे कहा, उनसे कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा? अब घमंड में फूले हुए नारद चल दिए। देखिए बीड़ा बजाते हुए, गीत गाते हुए अब नारद आगे बढ़े हैं, भोले बाबा से मिल करके आगे बढ़ते।
बजाते हुए, तो एक बार कर तब बर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। पहुंच गए भगवान के पास तो हरसी मिले, उठे रमान के ता और बैठे आसन ऋषि समेता, हरसी मिले। आइए बाबा जी, भगवान ने बड़ा सम्मान किया। बैठिए बाबा जी, आज तो बड़ा मगन दिखाई दे रहे हो, क्या मिल गया नारद? तो नारद जी बोले प्रभु मिल गया। बोले क्या नहीं मिल गया? तुम्हारी ऐसी कृपा रही, जो कामदेव ने सब कुछ किया लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। और खुलवा भी कैसे लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। देखो कहा शंकर जी ने ये मना किया था, ये घमंड भरी बात कभी भगवान नारायण से न कहना। लेकिन नारद घमंड में इतना भूल गए, जो भोले बाबा की कही हुई बात भूल गए और सारी मर्यादा की दिवाले ही भूल गए। वो नारद बोलिया कामदेव को जीत मिली, वो इतना भारी अभिमान से कहा प्रभु मेरे बराबर दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तब तो भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कही। प्रभु नारद बोले महाराज बड़ा अच्छा किया नारद जी तुमने, तो कामदेव को जीत लिया। वो कामदेव को जीतना महात्मा के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। नारद बोले हाँ महाराज आप समझ गए, आप समझ गए, कोई छोटा काम किया बहुत बड़ा काम किया है। उठे और चले गए। लेकिन भगवान मन में सोचते ही अब तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। अब उनके घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर नगर बसाया। तेपुर भय सील निधि राजा, उस नगर के राजा हुए सील निधि, और उन्हीं के घर में विश्व मोहनी तास कुमारी, उन्हीं के घर में एक विश्व मोहनी नाम की लड़की पैदा हो गई। अब माया दिखाई भगवान, अब लड़की धीरे धीरे जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो सील निधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। क्या किया? स्वयंवर। लड़की अपने पति को स्वयं ही बरे, उसे कहते थे स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी। उससे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो सील निधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर, और उस स्वयंवर से ज्यादा नहीं मात्र 2 दिन पहले नारद भाई से घूमते हुए गए तो देखा कि नगर बड़ा सुंदर है, चलो इसके राजा से भी मिले। अब सील से जाके नारद की भेंट हुई तो सील ने बहुत सम्मान किया। आइए बाबा जी, बड़े अच्छे समय पे आना हुआ आपका।
बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ आपका। अब आप आई गए हो, कल परसों हमारे घर में शादी है बेटी की, क्या आप हमारी बेटी की दिन दिशा बता सकते हो? नारद बोले बिल्कुल पागल, बिल्कुल बुद्धि खराब, सुना नहीं तूने हमारे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है। अरे जब हम कामदेव को जीत सकते हैं तो क्या दिन दिशा नहीं बता सकते? अरे बोला लड़की को उधर से विश्व मोहनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर बन गए। सोचने लगे परमात्मा इस लड़की की भाग्य रेखा बड़ा सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब मैं तो शादी करेंगे, वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें? अब नारद अपने भविष्य में खो गए। ऐसा ही नहीं तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी है। देखो कोई नारद जिन्हें घमंड था अपने ऊपर, मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, लड़की के सौंदर्य को निहार के पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गए। और छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वासों की सौंदर्य को निहार करके नारद बड़े व्याकुल हो रहे। मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो लड़की देखती देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, वो इतना वक्त नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बने। मात्र 2 दिन बचे, अब करे तो करे का? अगर किसी दूसरी से शादी हो गई, कोई और ले गया तो मैं किधर जाऊंगा? अब नारद लड़की को देख के बड़े व्याकुल हैं, अब मैं किधर जाऊं, अब मैं क्या करूं? ऐसा ही नहीं, नारद को अब दिन में पड़े न चैन और रात को नींद न आती है। नारद को दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है।
मात्र 2 दिन बचे, दोष भी नहीं है। एक कवि कहता है, ये प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठा दीवानो, जमनाई जाति छुपे सबरी बीमारी, जाय जानो रे हमेशा दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले जो दिल प्रेमी तलब रे हराम खाना पीना हो, और दिन में मले न चैन रात को नींद न आया। लड़की को देख के नारद बड़े व्याकुल है, 2 दिन बचे हैं। नारद ने मन में सोचा चलो भगवान के पास चलते हैं और भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप मुझे सुंदर बना दो। फिर नारद ने मन में सोचा भगवान के पास चलोगे तो बड़ा देर लगेगी, चलो भगवान को ही बुला लेते हैं। अब नारद, अब कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने जब जान लिया तो लाचारी और मजबूरी में उन नारायण का ध्यान किया। जो भगवान का ध्यान किया, भगवान तो तैयारी बैठे हैं, पहुंच गए नारद के सामने। भगवान कहिए नारद जी आज कैसे ध्यान कर लिया? तो नारद जी बोले प्रभु हम तो सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा तुम्हारा ध्यान करते हैं, आज ऐसा कोई काम कर दो जय विधि होए ना तय तमोरा, ऐसा काम कर दो जो काम मेरे तुम्हें हो। भगवान बोले वही करेंगे जो तुम चाहोगे, कहो हम क्या करें? तो नारद जी बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, और इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे देखता ही रह जाए। क्या? हाँ हम सुंदर बनना चाहते। भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात, हम तुम्हें सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो नारद बड़े मगन हो रहे शरीर को देख देख के। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी कि लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से लेकर आएंगे। अब शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। मन में बड़े विचार है, सोच रहे नारद जी कि बन कैसे ये बाला, हरे बन कैसे ये बाला, ओ हमार घर लियो बन कैसे ये बाला। कैसी है लड़की? नारद लड़की की तस्वीर अपने दिल में छापे हैं। कैसी है लड़की? सोच रहे मन में, पढ़ते जा रहे हैं। काले काले केस घुंघराले, जैसे नागिन कारी, देख के लोग तारीफ करे, ऋषि नारद की अति सुंदर बन कैसे ये बाला, हमारे घर नहीं हो बन कैसे ये बाला।
पहुंच गए जहां राजकुमार अपने अपने सिंहासन पे बैठे। सबसे ऊंचे से सिंहासन पर नारद जो है वो विराजमान हो गए। लोग हमें ही देखे कि हम सुंदर कितने। शंकर जी के दो गढ़ घूम रहे थे ब्राह्मण बल के दरबार। जो नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, देखो हमें देखो हम सुंदर कितने हैं। तब तक बहे लड़की विश्वमोहनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश कर गई। देखिए तो जयमाला करने लिए हुए और जब विश्वमोहनी आई है। जयमाला डालन के काजे अब करने लगी लखाई। लड़की को देखा तो अपने सिंहासन से उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए और अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है। ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने, लड़की ने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जहां भगवान बैठे उस लड़की ने आगे बढ़ के और भगवान के गर्दन में जयमाला डाल दी। और जैसे ही भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को गुस्सा आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है लड़की। भगवान ने स्वरूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि देना भूल गया। इसे बुद्धि नहीं दी, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो। तुम लोग देख क्या रहे हो? लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। हम तब हरे गण बोले मुस्काई और निज मन मुकुट बिलो कहो जाई। शंकर जी के दोनों गण हंसने लगे। नारद वैसे भूल हो गई लड़की से, जयमाला तो तुम्हारी पड़नी चाहिए थी क्योंकि तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन चेहरा देखा है। ठहरे होंगे पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खा बहुत देर से हंस रहे तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने हमारी मजाक बनाई। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। क्रोध में आए, बीड़ा उठाया, दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं देखेंगे, उन्हें भी देख लेंगे, उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लिए पारे मर जाओ, आगे बढ़े। क्या देखा? सामने से भगवान आ रहे, विश्व मोहिनी लक्ष्मी जी साथ में। और जैसे ही भगवान ने नारद जी को देखा तो नारद से सवाल कर दिया, कहां जा रहे हैं नारद? कहीं नहीं जा रहा हूं।
बड़ा गुस्सा में भैया, कुछ तो बताओ, काय को बैठे हो मौन, कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पास आ रहे, तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो, कपटी। दूसरे का घर बसते देख नहीं सकती तुम। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, वो अकेले शादी तुमने नहीं होने दी, तुमने। तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ अकेले तुमने कराया, कौस्तुभ मणि निकली निकाल के तुम भागे, शंकर जी को पागल बनाया तुमने, शंकर जी को पागल बना को जहर दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाए। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे? बोले परम स्वतंत्र नासा तुम्हारे सर पे तो कोई है ही, जो मन में आता है, जो इच्छा होती भाई कर देते नारायण। लेकिन भले घर पे ना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, जिस लड़की को मैंने रात में सपने में देखा, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जाने ले जाओ, लेकिन एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदर का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में भगवान ने जब अपनी माया हटाई वहां, तो क्या देखा? नारद ने ना मां लक्ष्मी जी है ना विश्व मोहनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान हुआ, पैरों पे गिर पड़े, प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी है। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें दुख है, कष्ट है, तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खेद है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं। तो वो विद्वान ये बता रहा है, शंकर जी के दोनों गढ़ रावण कुंभकर्ण बने हैं, विश्व मोहनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने हैं, और बंदरों ने राम की सहायता की है, इसलिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब तो बड़ा आनंद है अयोध्या में। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई है भक्तों, फिर इनके नामकरण संस्कार हुए हैं वहां। ये 251 रुपए का हार हमारे करीब राम लक्ष्मण को हमसे न मांगो प्रभु, क्योंकि बुढ़ापे में हमने बच्चों की सूरत देखी और बोले कि मेरे जीवन के दोनों, बोले कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो।
लक्ष्मण को ना मांगो महाराज, जो इच्छा हो वो आप मांग लो। तो विश्वामित्र समझाने लगे हैं, दशरथ सुनो, जिन्हें तुम अपना बालक साधारण समझ रहे हो, ये कोई बालक नहीं है। कौन है? बोले ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने को आए हैं राम। इसलिए मेरी बात मानो और राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। बोले प्रभु अगर नहीं मानते हैं तो आप इन्हें ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना। तो विश्वामित्र बोले भैया हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले हैं। अब राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के चले विश्वामित्र आजमगढ़ के लिए। जा रहे हैं राम लक्ष्मण को साथ लेकर के, तो क्या देखा राम ने, रास्ता में एक बड़ा भयानक जंगल है। उस भयानक जंगल में सामने से एक विशाल रूप की पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी कारी कबरी। जो भगवान ने देखा तो सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये क्या है? तो विश्वामित्र बोले राम ये मुसीबत है, मुसीबत मतलब ये है जम्भासुर की पत्नी ताड़िका, जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई है राम, जो बिना मतलब में महात्माओं के मौत के घाट उतार रही है, तुम इसका वध करो। तो राम ने साफ मना कर दिया, गुरुदेव ये ताड़िका राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है, औरत है, और औरत के ऊपर हाथ उठाना ये बहादुरों को शोभा नहीं देता भगवान, ये काम हम नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र बोले राम सुनो, ये तो हम भी जानते हैं कि औरतों के ऊपर बहादुर लोग कभी हाथ नहीं उठाते, और रही बात अबला की तो एक बात हमारी सुन लो राम। क्या? तब बोले अबला सबला हो जाती है जब अपनी सीट आती है, पलही में सम्मान करे पलही अपमान कराती है। राम नारी में कितने रूप धरे, ढके तो पूरो पूरी मां ढकिले पर नहीं नंगी राम इसलिए मारा, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो ये हमें मार देंगे। तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया। वहां पहुंच गए आजमगढ़ में, और जब आजमगढ़ में पहुंचे तो विश्वामित्र ने महात्माओं के इकट्ठा कर लिया और अपना यज्ञ शुरू कर दिया। राम लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर के यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। स्वाहा स्वाहा की धुन जब राक्षसों के कानों में गूंजी है तो उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए राक्षस लोग भारी आजमगढ़ में, लेकिन राम ने देखा, बोले बड़े हम तुम्हारे इंतजार में तो खड़े हैं। अब हुआ ऐसा कि स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के अब राक्षस सभी उमड़ गए।
जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के बाणों पे राक्षस गिरते। ढेर लग गया राक्षसों का। रावण का मामा मारीच भी वहां आया। उसने देखा ये तो बड़े बलवान बहादुर बालक है, इनसे जीत नहीं पाओगे, तो वो आकाश उड़ गया। राम ने देखा, सोचा इसे मारना भी ठीक नहीं है, इसका काम हमें आगे लेना है। उसके एक ऐसा बाण मारा जो आजमगढ़ से 100 योजन दूर जाके गिरा। 100 योजन 400 कोस दूर। हाथ पैर झाड़ के भाग गया। भला जाल जनक के घर। इन जनक के घर में इनके एक लड़का है जिसका नाम है लक्ष्मी निधि, और इनके एक लड़की है जिसका नाम है सीता। और जनक 10 भाई है। जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। और इन सीता ने एक दिन वो काम कर दिया जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। कौन सा काम? वही काम। कौन सा? इन जनक के घर में एक शंकर जी का धनुष रखा था धरोहर में। जो ये धनुष जनक के 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था, और ये धनुष इतना वजनीक था, कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया। लेकिन सीता ने एक दिन किसी कारणवश उस धनुष को उठा लिया, जो दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिनाक की हड्डी का। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में ये धनुष कब बना? बहुत जल्दी में बताऊं। बोले ये धनुष तब बना जब एक बार देवताओं के राजा गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए। और जब देवताओं से नाराज हो गए तो ये देवताओं को जब देखा राक्षसों ने, तो चढ़ाई कर दी। अब इंद्र व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी से बोला, प्रभु कोई उपाय बता जिसपे इन राक्षसों पे विजय पाई जाए। तो कहने लगे, एक काम करो, अगर तुम्हारे मांगने से दधीच महात्मा की हड्डियां तुम्हें मिल जाए, जिनकी हड्डियां तपस्या करते करते वज्र जैसी बन गई, तो इन राक्षसों विजय हो सकती है। अब इंद्र जो है वो अपने मतलब को हल करने के लिए राजा से भिखारी बन गया। राजा से भिखारी। और देखो ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पे ही टिका है। अपना मतलब, अपना मतलब। तुलसीदास कहते हैं, सुर नर मोने सब ही की रीति, और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। एक विद्वान कहता है, हरि मतलब के बिना, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के जरा गौर करें, ये बात हर किसी पे लागू हो जाती है। जब तक बेल चलतो है हल में, तब तक डारे चारा। जब तक बैल के शरीर में ताकत रहती है, तब तक खूब खुशामत होती है। भज गए चारों डाले आए, चारों नहीं खाओ तो रातों डाले आए। क्यों? मतलब है सवेरे हल चलाना है। अरे जब तक बैल चलत हुए हल में, तब तक डारे चारा। बूढ़ो भाव सोई दाओ कसाई का मतलब कोई ना है। अरे बूढ़ो भाव सोई दाओ कसायन, और करतन चली रहा रे। मतलब के बेला कोई ना किसी का है प्यारा।
बहू सासु से कहे दुगरिया देती बाबू करारा। बच्चा तक मेरो नाई खिलावे मेरो खून चूसनारा रे मतलब के मेरे कोई ना किसी का है और सुना चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा। तब तक गुरु की बड़ा सेवा होती है जब तक चेला का मतलब रहता है, और जब मतलब निकल जाए तो मुड़ के भी नहीं देखता। अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा। जब सेवा को मौका लागे सोई अंगूठा करे सारा रे मतलब के मेरे कोई ना किसी का है प्यारा। तो वो इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए